मेरा प्लीज डोंट डू दिस। ऐसा मत करो। मेरे कहने से मेरी तकदीर तय नहीं होती है मम्मी। मेरे नसीब में जो कुछ भी है मैं सिर्फ वही कर रही हूँ। निदा, अभी जज्बात में तुम अंदाजा नहीं लगा सकती हो। जो कुछ भी तुम कर रही हो ना, इसका असर तुम्हारी पूरी जिंदगी पे होगा। चलो माना कि मैं जज्बात में आ गई हूं शायद, लेकिन मम्मी ऋषभ को चले गए कई महीने हो गए हैं। उसका अंजाम मैं अब तक भुगत रही हूं। उसका साथ छूटे हुए कई महीने हो गए। अब तो सिर्फ ये घर छूट रहा है। घर नहीं छूट रहा मेधा, तुम घर को छोड़ रही हो। और अगर तुम चाहो ना, ऐसा नहीं होगा। मैंने ऐसा कब चाहा था मम्मी? मैंने ऐसा कब चाहा था? कितने अरमानों से मैंने अपनी हथेलियों पर मेहंदी रचाई थी। कितनी उम्मीदों से सज धज कर दुल्हन बनकर इस घर में कदम रखा था। ऋषभ के साथ जब 7 फेरे ले रही थी ना मम्मी, तो ऋषभ से दूर होने का, उससे अलग होने का, उससे छूट जाने का, ये सारे डर कहीं दूर जा चुके थे। मम्मी अगर जिंदगी में मैंने किसी को चाहा है, पूरी तरह चाहा है, तो वो सिर्फ ऋषभ है। लेकिन चाहतों से ही धोखा खाना मेरी किस्मत है, तो आप और मैं क्या कर सकते हैं? एक बार, बस एक बार ये कह दे मेरा कि तू घर छोड़ के नहीं जाना चाहती है। फिर देख मैं तेरी किस्मत कैसे बदलती हूँ। मैं झूठ नहीं कहूंगी आपसे, क्योंकि हकीकत तो यह है कि मैं जाना चाहती हूं, इस घर से दूर, ऋषभ की जिंदगी से दूर। ऋषभ के दिल में मेरे लिए इतनी नफरत है मम्मी कि वो जब भी मेरी तरफ देखता है, उसकी निगाहें कील की तरह चुभती हैं मुझे। एक छत के नीचे अगर हम रहेंगे ना मम्मी, तो वो घर जहन्नुम से भी बदतर होगा। इससे पहले कि हम कोई नर्क आबाद करें, हमारा अलग हो जाना अच्छा है। मम्मी इस वक्त अगर अलग हो गए तो पास आने की गुंजाइश फिर भी बाकी है। लेकिन अगर हमने एक दूसरे पर अपना साथ और थोपा, तो फिर ऐसे बिछड़ेंगे कि शायद ही हम मिल पाए। और एक वादा आपसे करती जा रही हूं, मैं ऋषभ की पत्नी रहूं या ना रहूं, आपकी बहू जरूर रहूंगी। इस रिश्ते के सारे हक मैं आपको दे रही हूं, और सारे हक मैं आपसे मांग भी रही हूं।